मुझे ये बताएं, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो चलने जा रही हैं। तकरीबन 200 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, चलेंगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इतनी डेवलपमेंट जब आप जम्मू कश्मीर की देखते हैं, श्रीनगर में एशिया का लार्जेस्ट मॉल जो है वो बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ आप हमारी सूरत हाल देखते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या दिल में ख्याल आता है इस सूरत हाल को देख के? हम यही ख्याल रखते हैं कि हमें लगता है कि हम सिर्फ नारे लगा के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह से हम कश्मीर को हासिल कर लेंगे, जबकि दुनिया के ट्रेंड चेंज हो चुके हैं। ठीक है। क्योंकि दुनिया अब चल रही है इकोनॉमी के ऊपर। राइट। क्यों? जो मुल्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे उतनी ही ज़्यादा सुनी जाएगी। आप मुझे बता रहे थे इकोनॉमी पे आपका काफ़ी कमांड है, तो आपकी पीछे से एजुकेशन मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड है? क्या किया हुआ है आपने? मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स की हुई है। अच्छा, एमएससी इकोनॉमिक्स है, फिर तो आपको काफ़ी इस चीज़ के अंदर नॉलेज भी होगा। मुझे ये बताएं कि अगर हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, कहा यह जा रहा है कि अनकरीब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है, और पाकिस्तान का, चूँकि मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपने मुझे बताना है कि हम इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताते चलें शॉर्टली कि ऐसा क्या हुआ कि भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है? एक्चुअली उनका भी हिसाब कुछ एक डेकेड पहले तक हमारे ही तरह था, जो कि हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे जो पाकिस्तान में आजकल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन है उस लिहाज से। लेकिन इंडिया ने अपने अंदर रिफॉर्म्स पैदा की। उन्होंने पहले वक्त को भांप लिया कि यार दुनिया में आजकल जो मतलब गोरिल्ला इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है, उसके अंदर अगर इन होना है तो अपने आप को मजबूत करना होगा। किस तरह से? इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत करना होगा। लिहाजा उन्होंने इस चीज़ को हमें मतलब खुली आंखों से एडमायर करना पड़ेगा कि यार वो हमसे आगे निकल चुके हैं और हमें अभी भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया। ठीक है। तो सर, आपने बात की कि लास्ट डिकेड की अगर बात की जाए तो मेजर प्रोग्रेस जो है वो लास्ट डिकेड में ही देखने को नज़र आती है, और मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में भी इस चीज़ का जिक्र कर रहा होता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर तो भारत की हिस्ट्री में बहुत से गुजरे हैं, लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत आया है, और स्पेशली जो 2 टेन्योर इनके रहे हैं, उसमें इन्होंने ऐसा काम किया है कि तीसरे टेन्योर में भी जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट जो है वो नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। अगर आज आपको मैं आज की इन्फॉर्मेशन दूं, ग्रीस के अंदर वो इस टाइम गए हुए हैं, और वहाँ पे उनको एक और अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। टोटल इंटरनेशनल 14 अवार्ड उनके पास हो गए हैं। सर, मुझे ये बताएं कि एक पाकिस्तानियों में बड़ा ही ताज्जुब देखने को मिलता है जब नरेंद्र मोदी का नाम है, लेकिन जब मैं सऊदी अरब की बात करूं, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे होते हैं, तो सऊदी अरब ने उन्हीं को जो है अपनी कंट्री में इनवाइट करके सिविल अवार्ड से नवाजा है। ये क्या वजह है कि हम ही मुसलमान पाकिस्तान में बसते हैं, बाकी कंट्री में नहीं है, या सिर्फ हम ही मुसलमानों को नरेंद्र मोदी से इशू है, बाकी तमाम उनकी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं? एक्चुअली अब मसला मुस्लिम और गैर मुस्लिम का नहीं रहा। ठीक है। अब मसला रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस कंट्री में भी एक पाकिस्तानी अगर एक कंपैरिजन में आ रहा है, उसमें क्या कहते हैं, इंडियन को प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनका आईटी सेक्टर हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। उनकी मेन सीटों के ऊपर, जैसे आप यूएस में देख लें, कनाडा में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, वहाँ पे उनकी मेन सीटों के ऊपर उनके एडवाइज़र्स गूगल के अंदर हर जगह के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। ठीक है। और उन्होंने अपनी कंट्री को भी सपोर्ट बैक किया है। ठीक है। हमारी पॉलिसी में मतलब हमारा कोई बाहर पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करना भी चाहे तो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस लेवल पे नहीं जाके सोचती। वो खुद से अपने से किकबैक्स रखने की कोशिश करते हैं, जो कि कोई वॉलंटियर भी आता है तो उसको वो मतलब उस तरह से ऑनर नहीं मिलती जिस तरह से मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के कोई डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स आके यहाँ पे वॉलंटियर होके कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए यार हमें एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यार बाहर से डॉलर्स छोड़ के पाकिस्तान में आ रहा है यार। ठीक है। उस तरह से उसको इज़्ज़त नहीं मिलती। उसे हम सुप्रीम कोर्ट में घसीटते हैं और फिर बाद में उसको पॉलिटिसाइज करके फिर जलील करके उसको बाहर भेज देते हैं। आपकी पर्सनल अपनी क्या सोच है? अगर मैं नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करूं, आप अपनी ज़ाती तौर पे क्या सोच रखते हैं उस शख्स को लेके? सर, उस शख्स को लेके
वो इंडियन मतलब हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ज़रूर है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो इंडिया के लिए बेस्ट है, एक गनीमत है, तो इसलिए इंडियंस उसको पसंद करते हैं। हाँ, जहाँ तक रहे इंडियन मुस्लिम्स की बात, उनके लिए अभी भी वो फेवरेबल नहीं है। सर 40 करोड़ के अंदर है इस टाइम, और अगर देखा जाए तो वहाँ पे अब बुलेट ट्रेन भी चलने जा रही है। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में रहने वाले हिंदुओं के लिए ही हैं, मुसलमानों को वो नहीं मिलेंगे। जबकि आप अगर इंडियन हैं तो आप तमाम उन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं जो मतलब इंडिया की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इधर आप मुस्लिम हैं वहाँ पे रहने वाले, आप हिंदू हैं या आप किसी भी उससे बिलोंग करते हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो वहाँ पे रहने वाला मुसलमान है वो अभी भी मतलब तंग है? देखिए जैसे इलेक्शन करीब आते हैं तो हिंदू मुस्लिम उधर क्या कहते हैं, अपनी वोटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हिंदू इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए बॉर्डर के ऊपर भी स्ट्राइक की जाती है, उधर भी उनको दबाया जाता है। आज भी आप देख लें, मंथ में कम से कम 1 या 2 इंसिडेंट ऐसे ज़रूर हाईलाइट होते हैं जो कि मुस्लिम कुश होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप पब्लिक प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सबके लिए आएंगे, पब्लिक तो उनकी इंडिया की है ना। सर अगर इतना हेट देखने में आता, आप देखें बात आप भी वही कर रहे हैं जो मैं एक कॉमन पाकिस्तानी की आपसे कर रहा था, अगर इतना ही हेट देखने में आता तो ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, अब तो खैर मंदिर भी वहाँ पे बनने जा रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए, और अवार्ड से भी मतलब नवाजा जा रहा है। तो अगर इतना ही जुल्म सितम हो रहा था तो ये लोग कंट्रीज़ बुला के उनको मतलब ऑनरेबल अवार्ड से नवाजती। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, Right. और वो क्या कहते हैं, बाकी तमाम कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, हमारी तरह मांगते नहीं हैं। हमने $1 अरब सऊदीया से लेना है, फिर बाद में जाके यूएई के तरले करने हैं, फिर यूएस के तरले करने हैं, हम मांगने वाले हैं। चलें वो हम इंडियन मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं। हम अगर आज के टाइम में इंडिया के रहने वाले मुसलमान को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि तुम भारत छोड़ो और पाकिस्तान में जाके रह लो, आप मुझे ये बताएं वहाँ का रहने वाला मुसलमान क्या इंतखाब करेगा कि मैं भारत में ही रहूँगा या पाकिस्तान जाके रहूँगा? वो भारत छोड़ के बाहर जाने को, बाहर उसके पास ऑप्शंस और थोड़ी हैं, वो पाकिस्तान ही क्यों आएगा? क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हम ही ने वो लैंड लिया है ना, मतलब तो इस वजह से मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अगर उसको ओके लकीर खींची जा चुकी, ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि यार क्या कहते हैं अब वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। लेट्स सपोज एक बंदे को उसको ऑप्शन दी जाए कि आप भारत में रहना पसंद करो, वो वापस नहीं आएंगे, वो उधर एडजस्ट हो चुके हैं। आप तो कहना जुल्म हो रहा है वहाँ पे, वो जुल्म वाली जगह पे रहना पसंद करेगा और जहाँ पे खुशहाली है, जहाँ पे सुकून है, उधर नहीं आएगा पाकिस्तान सरजमीन पे। 40 करोड़ अगर आप मुस्लिम बता रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो 40 करोड़ के ऊपर तो नहीं वो जुल्म हो रहा। कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोकली अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ है, जाड़ावाला की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, उस इंसिडेंट की वजह से क्या कहते हैं हमारा एक इमेज ख़राब हुआ है, उनका भी इस तरह का एक नहीं हुआ, वैसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं अगर आप पास्ट में भी जाके देखें। हाँ कह सकते हैं। तो सर फिर इस तरह की चीज़ें तो फिर हर कंट्री के अंदर ही होती हैं। सर अगर आप दूसरी तरफ बात करते हैं ना, ट्रेड के हवाले से जैसे आप कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें अगर आप ये देख लें, वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी और उसके जो अलाए थे, या यूरोप के में जर्मनी और फ्रांस की इस तरह से थी, ठीक है, वो लोग अपने बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं करते सर? क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉबी की वजह से और एक हमारी खुद की नाअहली की वजह से है। क्यों? क्योंकि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजिंग नहीं लेके आना चाहते। हमें वोट जो है ना एंटी इंडिया, जैसे इंडिया में उनको एंटी पाकिस्तानी होने का मिलता है, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर क्या कहते हैं, जैसे आपने ये सियाचिन और कश्मीर वगैरह के इश्यूज़ बताए, इनको हॉट इशू बना दिया जाता है, ठीक है। और हालांकि मैं समझता हूँ कि आज अगर कश्मीर का फ़ैसला हो तो कश्मीरी अगर उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए, ना वो इंडिया में रहना पसंद करेंगे ना वो पाकिस्तान, वो कहेंगे यार हमें एक अलग लैंड दो, हमने अपना कंट्री बनाना है। अच्छा चलिए मुझे एक लास्ट बात बता दें, आज के टॉपिक की लास्ट क्वेश्चन है मेरे से, क्योंकि मेरा टॉपिक चूँकि कश्मीर से रिलेटेड था। हमारे पास है आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर उनकी साइड के ऊपर है। सर डेवलपमेंट की बात की जाए, हम अक्सर नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमें दे दो। सर जो पोर्शन हमारे पास है हम कितनी डेवलपमेंट उस पर कर रहे हैं, मुझे अगर ये बताना चाहें। मौजूदा करंट टाइम में पाकिस्तान की
गवर्नमेंट की क्या डेवलपमेंट है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जहाँ उधर मॉल बन रहा है एशिया का लार्जेस्ट, जहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। आज़ाद कश्मीर में हमारी क्या खिदमात हैं, थोड़ा सा अगर आप उसमें रोशनी डालना चाहें। राइट नाउ एट द मोमेंट आई एम स्पीचलेस बिकॉज मुझे लगता है कि यार हम वहाँ पे मतलब टूरिज़्म करके उसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उसको डेवलप नहीं किया जा रहा, ठीक है। अब हमारे पास जब पैसे ही नहीं है, ठीक है, अगर लेट्स सपोज है भी हैं तो वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं, तो हमने डेवलपमेंट क्या करनी है, ठीक है। अब आप कंपैरिजन करेंगे श्रीनगर से इधर का, वो उधर अपना तसल्लुत कायम रखने के जब से वो 470 आई थिंक उनका कोई आर्टिकल है, ठीक है, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद उन्होंने अपनी आबादी वहाँ पे हिंदू आबादी बढ़ाना शुरू कर दी, उधर डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि यार हम ज़ोर के ऊपर नहीं इनको अपने साथ मिला सकते, हाँ डेवलपमेंट करके अपने मुल्क को तरक्की दे के हम इनको अपने साथ मिला सकते हैं, वो यही काम तो कर रहे अच्छी बात है, मतलब जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे अगर डेवलपमेंट उन्हें मिल जाए तो हम क्यों नहीं ये सोच रख लेते कि हम भी ज़ोर के साथ नहीं कर सकते, हम आज़ाद कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट कर देते हैं कि रहने वाले लोग हैं यार कमाल हो गया। हैं। हाँ मैं एग्री करता हूँ सर क्यों नहीं डेवलपमेंट करते? सर, मसला वही आ जाता है, हमारी नीयत ठीक नहीं है। अगर हमारी नीयत ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब पहले पाकिस्तान में कर लें बाद में बाकी जगहों पे। नहीं, पाकिस्तान, कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। एक साथ सारे मुल्क में डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट होने के लिए किबला दुरुस्त होना ज़रूरी है, ठीक है। हमारा किबला उस लिहाज से दुरुस्त नहीं है। और उन लोगों का दुरुस्त है। आज हर पाकिस्तानी बाहर क्यों जाना चाह रहा है? सिर्फ यहाँ के हालात की वजह से। 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमाएगा तो वो 20 हज़ार बिजली का बिल दे देगा, तो वो खाएगा क्या और बच्चों को क्या खिलाएगा? और उन्होंने चंद्रयान 3 मून मिशन किया और हमने कहा हम तो पहले ही चांद पे रहते हैं, मतलब बिजली वहाँ पे नहीं है यहाँ पे भी नहीं है, गैस वहाँ पे नहीं है यहाँ पे भी नहीं है, हम तो पहले ही चांद पे रह रहे हैं। माशाल्लाह, इस हवाले से आपको मुझसे ज़्यादा ग्रिप है इस नॉलेज के ऊपर, तो मैं इस चीज़ पे हम ज़मीन पे